तो चोरी नहीं हो रहा है वोट का बाबा? नहीं हो रहा है। पहले होता था, वो हम ही लोग लूटते थे, हम अब खुद लूटे थे। किसके लिए? उस समय बताइए। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए वोट लूटते थे। हाँ, पहले लूटते थे, लूटवाता था कांग्रेस। एक बात बताइए, अभी आपने कहा आप ही लोग जाके लूट लेते थे कांग्रेस के लिए, कब की बात कर रहे हैं? लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, बताइए ना। अब आप बताइए, चलिए। किसको? हरिजन को जाने नहीं देते थे? लालू जी लूटवाते थे, वो तो कांग्रेस 60 है ये था। तो ये आप लोग जाके बूथ लूट लेते थे, लोगों को डराते थे? 10-20 को दे तो वोट सबके भगा देता था आदमी के। अभी बहुत सुंदर व्यवस्था है, बूथ की व्यवस्था भी बहुत है, कोई लूट खसोट नहीं है। सबको अपनी इच्छा से अपना जाता है, लोग जिसको जहाँ मन है वो दे। यहाँ तक भी अंतर है कि बाप और बेटा में भी अंतर है, कि कोई जरूरी नहीं है कि हम दे रहे हैं भाजपा को वोट तो हमारा बेटा भी भाजपा को ही दे। जिसको मन है उसको देता है अपना, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो। आप भी खेती करते हैं? आपका भी अंगूछा छीना था क्या पहले? नहीं छीना था तो नहीं, लेकिन हाथ वो एक बार बांध के पार दिया था। अच्छा। आज हम लोग गया पटना जाते थे, हम लोग जात नहीं बताते थे कि फलाना जात के हम हैं, इस तरह की हो गई थी। और उसके बाद इतना जो बदलाव हुआ, हम लोग आ रहे हैं 2 बजे रात में आ जा रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, शादी ब्याह में आ जा रहे हैं, घर आ रहे, तो बहुत बड़ा बात ना है सर। 70 साल से ऐसा काम कोई सरकार नहीं किया जो 15 साल से हो रहा है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और ये यहाँ पर अमैन गांव है। और देखिए यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि सारे पुरुष ही हैं यहाँ, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का राजनीतिक टेम्परेचर जो है, जो तापमान है, वो कैसा है, क्या किसी के फेवर में है, लोग यहाँ क्या चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं। भैया नाम बताएं आप। मोहम्मद कैसन साहब। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि क्या काम यहाँ की सरकारों ने किया है जो सरकारें कह रही हैं? बिजली सबसे बढ़िया अभी है। 125 बिजली यूनिट जो है, बिजली फ्री की बात है। सुधार में है, बिजली में सुधार है। पहले में और अब में कितना फर्क आप पाते हैं? फर्क कितना? अब बहुत है, अच्छा है कि हर जगह बिजली मिला हुआ है और सब लोग बिजली से फायदा भी उठा रहे हैं, ऐसा बात। अच्छा, सब लोग बिजली से फायदा भी उठा रहे हैं। बिजली पानी के हिसाब से आपको सुधार दिखाई देता है? हाँ। ठीक है भैया। भैया आप अपना नाम बताइए। विशाल कुमार। क्या करते हैं? लेबर वाला काम। लेबर का काम करते हैं। ये बताइए सरकार ने क्या किया आपके लिए? बिजली पानी तो दे रहे हैं सरकार। अच्छा काम है वो? हाँ अच्छा काम है। अच्छा हाँ? सही है। सड़क कैसा है? सड़क सुधरा कि नहीं सुधरा? पहले तो सुधरा हुआ है। पहले रात में आवाजाही बहुत दिक्कत था, अब तो सही है, सुविधा बहुत हो गया। वोट तो एकदम क्या? रोड तो बहुत बढ़िया नीतीश के सरकार में। अच्छा। रोड नली गली सब, इस सब के लिए तो कोई दिक्कत ना है। कहीं भी कितनी रात में आइए जाइए, कोई दिक्कत ना है। अच्छा हाँ, रोड के लिए तो दिक्कत कहाँ है? अगर कोई दिक्कत है तो? न दिक्कत तो हमारा हिसाब से कुछ न बुझा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा छोटू नाम है। अच्छा जी। तो दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत तो हमारा कुछ बुझा ही नहीं रहा है, तो सही लग रहा है। रात के हम गाड़ी चलाते हैं, कहीं 1 बजे 2 बजे 3 बजे, कभी भी रात में चाहे दिन में कोई झमेला नहीं रहता है, एकदम कहीं कुछ ना। कहीं कुछ नहीं ना। बाबा आप क्या कह रहे थे? सब ठीक भी है। सब ठीक है। क्या करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। क्या नाम आपका? भूपेंद्र सिंह। अच्छा, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं है? जी ना, समस्या ना है। तो फायदा मिल रहा है कि सरकारी मदद मिल जाती है? फायदा तो मिल ही रहा है, कैसे कहते हैं कि नहीं फायदा मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है आपको? वहाँ नल जल मिल ही रहा है, बिजली मिल ही रहा है, रोड देखने सही चल ही रहा है, तो हाँ अभी सब ठीक है भी। तो खुश हैं आप? हाँ? खुश हैं आप? जी हाँ, खुश, सब घर खुश जी रहा है। तो कमाने खाना जी है तो हम लोग को क्या करेंगे। अच्छा, तो नेता तो लड़ रहे हैं ना आपस में, तो कह रहे हैं, अभी आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ सब सुधर गया और नेता कह रहे हैं कि कुछ नहीं सुधरा। हाँ, तो क्या करिए, वो जिनका जो जितना अभी रसे है ना क्या था। हाँ, आप लोग खुश? हाँ, हम लोग खुद कमाने खाते हैं। हाँ। सब दिन भर कमाए, शाम के अपना आए घर से आराम से खाना पिया खाए सुबह। हाँ। ये है। आप बताइए क्या बदलाव, क्या सुधार, क्या नाम आपका? मदन ठाकुर। हाँ बताइए। मदन ठाकुर नाम। हाँ सुन लिया नाम मैंने, मैं कह रही हूँ बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम क्या करना, हम तो अभी तक हम दाढ़िया बना रहे हैं, तो बदलाव का हुआ है? दाढ़िया किस तो बना रहे हैं मैडम, अब तो बदलाव कुछ आज वो है काम कर रहे हैं। हाँ। दाढ़ी बना रहे हैं। हाँ। ये बताइए, वृद्ध होंगे घर में तो वो तो पेंशन पाते ना, फिर से नहीं सुन के हम लोग बाबूजी का मिलता है।
तो आप क्यों, तो उनको बताना पड़ रहा है आपको कि आपके फलाने ना को बाबू मिलता जी है? के मेरा अरे भाई झूठ मत बोलिए, अगर कोई लाभ लेते हैं बाबू जी तो। के यहाँ फायदा, हम ही सुन के फायदा ना हमको तो दरिया अच्छा, तो बना आपको दे दे सरकार ताकि आप बाबूजी को एक चवन्नी ना दे उसके बाद, हैं? हम तो फिर काम भी ना करें आप उसके बाद, हैं? सब आपको चाहिए ना भाई, हम ही सुन हैं? बताइए, इतना गुस्सा हो रहे, बाबूजी पा रहे हैं 1100 रुपए, आप कितना पा रहे हैं? हम ही सुन तो दाढ़ी बना रहे हैं मैडम, आप कुछ कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कितना पढ़े? हाँ पढ़े कितना? पढ़ल हुआ ना। तो फिर अब ये बताइए फिर कैसे चलेगा? हाँ पढ़ल हुआ ना हमें, हाँ दाढ़ी बनाते हैं, खाते हैं आप। हाँ, चलिए जी, आप बताइए आप क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं। काम हुआ है खेती के क्षेत्र में? नहीं हुआ है। हम तो हुआ है। क्या क्या काम हुआ बताएं जरा सा। हम लोग कहते हैं 6,000 रुपया मिलता है, जैसे सामान निधि योजना से किसान को। खाद बीहन का तो दिक्कत नहीं है, अच्छा, सब मिलता है जैसे। और विकास शांति तो है, शांति है, बहुत शांति है। अच्छा। राशन वाशन मिलवे करता है, बिजली है, पानी है, रोड नली सब है। रोड नली तो और क्या चाहिए इस सरकार में? और क्या चाहिए? सबसे बड़ी शांति है। पहले नहीं थे? नहीं, 10-20 बरस पहले शांति था। जहानाबाद आते थे 8 बजे वहीं रहने पड़ता था। अब तो जैसे कि 12-1-2 बजे आ जाते हैं जैसे कि। तो देहाती क्षेत्र चाहे टाउन क्षेत्र में शांति है ना, कम से कम। बस इसी में हम लोग खुश हैं। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो करे, कोई काम वाम किया नहीं मोदी जी ने, है? और आप करे, बहुत काम कर दिया मोदी। अब उनका कुर्सी के लोग है, हमको कुर्सी के लोग थोड़े है। हमको तो शांति चाहिए, कोई भी सरकार में शांति चाहिए, विकास है। रोड है, पहले ढेर के गोड़ टूट गया था, बड़ी गाड़ी पलट जाता था, 2-4 गो मरबो किए। ये सब बात तो है ना। पहले गाड़ी पलटने से लोग मर गए, गोड़ टूट गया, कहता बेचारे विकलांग हो गए हैं। क्या कह रहे हो बाबा? 5 किलोमीटर जहानाबाद में 5 आदमी जाके मर गया, टूट गया गोड़ हाथ, सब पैसा टूट जाता। सड़क कितनी खराब। हाँ, सांझ के बाद कोई जहानाबाद से आता भी नहीं, डर इतना लगता था। अच्छा, अब बहुत शांति है। शादी करके ब्याह करके तिलक थमा के बरियाती जाके अब रात चलाता है, कहूँ कुछ नहीं। पहले सब वहीं बसरा मोचन हो जाता था रास्ते में। यहाँ से हम लोग जाते थे 5 किलोमीटर अच्छे प्रवचन सुनने, अब आने में चद्दर और गमछे सब छिना जाता था। क्या? चद्दर गमछे सब छिना जाता, साइकिल उकिल सब। सही बोल रहे हैं ये? हाँ, सही बोल रहे हैं। 70 साल से ऐसा काम कोई सरकार नहीं किया जो 15 साल से हो रहा है। रोड, पानी, बिजली, शिक्षा की व्यवस्था है, सब एक हरिजन के भी लेकर स्कूल जा रहा है। तो उसको बस भी नहीं था स्कूल जाने के लिए, बेचारा बस के चलते, भोजन के चलते नहीं जाता। आज भोजन भी मिला, बस भी मिला, पैसा भी दे रहा है सरकार। पेंशन दे रहा है, वृद्धा को सब जात को पेंशन दे रहा है। वो तो मांग रहे हैं कि पिताजी का पेंशन इन्हीं को मिल जाए। तो पिताजी की अवस्था में होंगे तो उनको भी मिलेगा। 60 के बाद पेंशन सबको मिल रहा है। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? अरुण कुमार। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि पहले ऐसा तो गमछा तक छीन लेते। हाँ तो छीनने जाते, झूठो कह रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हम बाहर से आए हैं। देखिए हम तो बाहर तो आके नहीं, सच बात। हाँ। और कितना मर्डर भी हो गया है यहाँ से जहानाबाद में, कम से कम 10 मर्डर 5 के पहले। जी हाँ, इनके सरकार बनने के बाद कोई ऐसा ना। आप क्या करते हैं? किसानी? हम तो किसान हैं घर में। हाँ, सरकार जो मदद दे रही है, हाँ, वृद्धा पेंशन पा रहे हैं, बिजली 125 यूनिट फ्री माफ हुआ। हाँ। अच्छा, तो आप अभी कह रहे थे 6,000 रुपए देती है जो किसान सम्मान निधि में। बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि भाई 6,000 रुपए में क्या होता है? 6,000 में? हाँ, तो विरोधी तो मोदी जी के यही कहते हैं 6,000 रुपए में क्या होता है? 6,000 में कम से कम 10 बोरा खाद तो होता है ना, यूरिया। वो नहीं मिलता सब का है? बाबा वो भी नहीं, वो 6,000 नहीं मिला, सब किसान खेती छोड़ देता करबे कर। मदद मिल रहा है ना, एक तरीका सोना के झूला बना देगा सरकार, लगा देगा। यूरिया का दाम तो मिल रहा है,
तो वो किसान 10 बोरा से ज्यादा खरीद रहा है तो खेती उसका हो जा रहा है, समय से मिल ही जाता है। ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं मिलता है। बात तो है। आप क्या करते हैं बाप? खेती करते हैं। आप भी खेती करते हैं? आपका भी अंगोछा छीना था क्या पहले? नहीं छीना था तो नहीं, लेकिन हाथ वो एक बार बांध के पार दिया। अच्छा, आपको ही? हाँ। कैसे? ओकर बाद बांधला के बाद छीन लिया था। क्या बोल रहे हैं भैया? माने ले जा करके उधर हाथ और बांध दिया। अच्छा। अब बांध करके, हाँ, जो बांध के जो भी था से सब छीन लिया। अच्छा। तो शिकारिया के सामने अब फिर छीन के छोड़ दिया। चले ये घर है, चला घर है। लेकिन ये हुआ था 98 में, इस लालू जी के टाइम। लालू जी के टाइम पर। और उस टाइम तो ऐसा होता था कि बेड डूब गया तो जहाने रह जाते, इधर नहीं आना। अच्छा। लेकिन अब तो कम से कम आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि राशन ये आदमी को मिलवे करता है। अब बिजली भी माफ हो गया और किसान वाला भी मिलवे करता है। 6,000 रुपए में क्या होता तो नहीं, लेकिन हम लोग का कुछ मदद मिल जाता है। जैसे मानते हैं कि 10,000 का खाद देना है, 6,000 तो मदद मिला, तो ये इतना हुआ। लेकिन एक बात हम लोग का कमी है कि जो ये 10 घर का मोहल्ला है ये सामने रोड पर, लेकिन आज तक पानी नहीं आया। नल जल मिशन नहीं आया? आज तक पानी हम लोग यहाँ 10 घर में नहीं पहुँच सका। और हम लोग पानी बाहर तरफते हैं, वैसा दिन आता है तो बाल्टी लेकर के इधर तो बाल्टी लेके उधर लोग जाता है। अच्छा, दूसरी बात है कि यही मेन रोड पर हम लोग हैं, लेकिन आज तक गली और नली नहीं बना। अच्छा, यहाँ तो सब करें, नाली गली सब बना है बाबा? तो बना हुआ तो सामने देखने यहाँ सरकार के पदाधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ब्लॉक में मनमाना कर्मचारी और पदाधिकारी, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ। हाँ, सबसे गलती वही है, कोई कमांड ब्लॉक में नहीं है। एक काम कर लिया तो 1 महीना भी हो जाए तो समझिए कि अच्छा। हाँ। नौकरशाही जो। बाबा आपका नाम क्या है? घर पकड़ हो रहा लगे। अच्छा, बाबा नाम? गणेश प्रसाद शर्मा जी। क्या आपने सबकी बात सुनी, आपको क्या कहना? हमारा कहना है सरकारी व्यवस्था उत्तम है, हर ओर सरकार की दृष्टि है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो, नल जल योजना हो, बहुत सारी योजनाएं तो चली, लेकिन अभी प्राकृतिक प्रकोप हुआ है, हम लोग बाढ़ ग्रसित हैं। ये सारा जो है तो क्षेत्र जो है तो पानी से डूबा हुआ है। इस ओर सरकार का ध्यान कम है, पुल वहाँ कटना चाहिए था, वो कट नहीं पा रहा है। और तो सारा चीज तो बढ़िया चल रहा है, रोड बिजली है, कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। शासन प्रशासन है, बहुत उत्तम ढंग से चल रहा है। आप सुने ही रास्ता में मार कर छीन लेता था, लेकिन अभी हम लोग रात के 11 बजे 12 बजे, हमारा लड़का पटना काम करता है, लेकिन 11 बजे रात के रोज आता है। अच्छा। रोज आता है। अच्छा, तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत सेफ। हाँ, ये है, थोड़ा बहुत चाहिए। अभी देखिए पुलिया और चाहिए। अभी खेत में उतरने के लिए 150 बीघा है, इसमें एक भी पुल नहीं है कि जो पानी से कनेक्टेड हो। अच्छा। खेत की ओर। अच्छा। ट्रैक्टर वगैरह आने में कठिनाई होती है, तो थोड़ा कठिनाई है। पानी आया हुआ है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक, आप अपना नाम मंजिली कुमार जी। आप बताइए, यहाँ पे आप सभी की बात सुन रहे हैं, सब अपने अपने अनुभव से बोल रहे हैं, आप बताएं आपका इस समय यहाँ पे जो राजनीतिक हवा है किस तरफ? देखिए मैम, ये जो रोड है, रोड पानी बिजली की जो बात है, ये 10 साल पहले ही सब आया है, आज नहीं आया है। 90 के दशक के बाद ये समझिए कि 2000 में आया है। 2005 के बाद से हमको न लगता है कि कोई विकास के काम हुआ है। जब नीतीश जी फर्स्ट टाइम जब सत्ता में आए, तब यही लाइन ऑर्डर बिजली रोड का जो काम किए उसी पर कि 15 साल से अपना ठकुरबारी चला रहे हैं। करेंट में जरूरत है एजुकेशन के बाद रोजगार का, वो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है बिहार में। युवा जनरेशन सबसे ज्यादा बेरोजगार, अगर जो किसी देश में आपको प्रदेश में मिलेगा तो बिहार है।
चूंकि रोजगार चाहिए, रोजगार बिल्कुल खत्म है मैम। अभी एगो हम लोग को जन सौराब आया है, इसका है कि भाई हम देंगे, रोजगार देंगे, फलना करेंगे। तो लालू जी को जनता देख ही लिया, नीतीश जी को देख ही लिया है। 15 साल से विगत माने इतना है कि कोई काम आपको सरकारी दफ्तर में बिना पैसा के नहीं होगा। फ्री में आप सोचेगा कि कोई सरकारी कार्यालय में जाके हम काम कराते हैं, ये जहानाबाद नहीं, पूरे बिहार में संभव नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जन स्वराज एक ऑप्शन है? उम्मीद लोगों में जो जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, तो एक उम्मीद है कि कुछ करें। चूंकि वो कह रहे हैं कि बाहर के, बिहार के लेकिन को हम बाहर नहीं जाने देंगे। तो अब तो जब सत्ता में आएंगे तब ना पता चलेगा। कहने के लिए तो हर कोई कहता है। नीतीश बाबू भी आए थे फर्स्ट टर्म में, तो एक टर्म के विकास के नाम पर वो 15 साल से सत्ता चला रहे हैं। करंट में कोई विकास उनका नहीं है। नल जल योजना पूरी तरह से ध्वस्त है। नहीं, वो तो खैर आपके इलाके में होगी, मैं दूसरे इलाकों में भी गई, वहाँ लोगों को उससे पानी मिला है। पानी मिला है मैम, लेकिन हर घर तक नहीं पहुँचा है। कुछ गांव है भैया जहाँ पहुँचा है। आपके यहाँ का अनुभव अलग हो तो वो अलग बात है। आप पत्रकार हैं, कोरमा चले जाइए, आप देख लेंगे। कोरमा ज्यादा दूर नहीं है, अभी कुछ किलोमीटर है। हाँ पहुंचिए, 8 किलोमीटर दूर, आप देखेंगे खुद से। हाँ, वही तो हम आपको बोल रहे हैं। आप हमारे अनुभव को चैलेंज मत कीजिए ना। आपका अनुभव जो है हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं ना। आपसे हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे बहस थोड़ी कर रहे हैं। हमारा काम है फैक्ट बताना। आपने एक बात कही, हमने कहा। हमने ऐसे गाँव भी देखे जहाँ पानी गया और लोग बोल रहे हैं कैमरा पे कि हमको पानी मिला है नल जल मिशन पे। उनको थोड़े ही ना झूठ बोल देंगे हम। आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि क्या यहाँ पर है हाल? देखिए, यहाँ पूरी तरह से जाति पार्टी में मतदाता विभक्त रहते हैं। जो पूर्व का ग्राफ देखा गया है, या जो अभी जो होता है कंटेस्ट टफ रहता है। जैसे आप लालू कुछ दिन जो 90 के दशक का लालू राज था, उससे कुछ लोग इतर हुए, तो फिर नीतीश सरकार आई। ये भी 20 साल से चल रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था शुरुआती दौर में बहुत अच्छा रहा। बाद में इधर भी नीतीश कुमार अपना या मोदी जी के डबल इंजन सरकार पेंशन दे रही है, पेंशन राशि में इजाफा किया है, फिर अनाज दे रही है। लेकिन अब इससे और भी लोगों को प्रत्याशा है, आशा है कि अब शिक्षा बेहतर हो, रोजगार हो। अब हमारे बच्चों को कोटा नहीं जाना पड़े, ये रोजगार के लिए हमें कहीं गुजरात पंजाब नहीं जाना पड़े। तो लोगों का ये इसमें एक जो अभी जो जन स्वराज प्रशांत किशोर चल रहे हैं, उनकी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। और वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपने तो दूसरों के लिए, जाति पार्टी में तो बहुत दिया, एक बार आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो कहते हैं हमें नहीं, अपने बच्चों के लिए दीजिए। तो वो भी एक तीसरा कोण बना रही है। और जब हम पिछला उपचुनाव का कह रहे हैं, चुनाव का जब पूछ रहे हैं, आपने कहा भीड़ लग रही है। भीड़ अक्सर वोट की गारंटी होती नहीं है। भीड़ आप देखें तो चाहे मोदी जी की रैली हो, कांग्रेस कहती है वोट अधिकार यात्रा हो, आरजेडी भी कहती है, सभी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भीड़ लग रही है। तो वोट की गारंटी तो है नहीं भीड़। कई बार लोग सुनने आते हैं, कई बार लोग देखने आते हैं, कई बार लोग बस ऐसे ही मजा लेने आते हैं। नहीं, जो उपचुनाव जो पिछला जो हुआ, उसमें वो दिखा कि ये प्रशांत किशोर की एक रही हर जगह, कहीं 10,000 उसका था, कहीं 20,000 था। ये आपका मांझी जी इमामगंज में उनकी पतोह लड़ रही थी, वहां तो 30,000 तक ग्राफ पहुंच गया। और इस जगह बेला में ही बगल का है, वहां 35 वर्षों का जो सुरेंद्र प्रसाद यादव का वो रिकॉर्ड था। अगर उनके वो MP हो गए थे, उनके MLA लड़के खड़ा हुए। और जन स्वराज का ही रहा ये कि वो बदल गया सिनेरियो। आरजेडी का गढ़ कह रहे हैं कि इस बार जेडीयू जीता। तो ठीक है, इस बार आप कह रहे हैं कि 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होगा। हाँ, तीसरा कौन ये बना रही है। हाँ। और नीतीश कुमार भी इसमें लेकिन है, अपना जो जन कल्याणकारी योजना ला रहे हैं, नल जल ला रहे हैं, सारा चीज जो रोड है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। लेकिन लोगों की आशा है कि अब और थोड़ा बेहतर हो, गति इसे पकड़े, भ्रष्टाचार से निजात मिले, जो अफसरशाही है उससे निजात मिले, ये लोगों की आशा है। आप बताइए बाबा, जल्दी जल्दी क्या क्या है यहाँ पर, आपका क्या? हमको वृद्धा पेंशन मिलता, राशन मिलता है, पानी मिलवे करता है, नल जल, अब बिजली भी मिलता है। अब कहाँ गए वो भैया जो थे? वो कह रहे थे नल जल तो आया नहीं। आप अरे जल, अब मैंने नल जल है 4 गो है। अच्छा, कम बेसी चलता है।
तो आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। अच्छा, नाम क्या है आप? नाम दिनेशा खान नहीं है। नहीं तो वो तो अपने लिए ही बोलेंगे ना, वो तो अपने लिए बोलेंगे, उनका हक पानी है। मिल रहा है, सब राशन मिल रहा है, वो तो नहीं कहेंगे कि भाई नहीं मिलता हमको पानी। सही बात है, एकदम सही बात है जी। आप बताइए, आप क्या करते हैं? आप क्या नाम है आपका? जयशंकर कुमार नाम हुआ जी। आप क्या करते हैं? अभी तो नेतागिरी में है, कांग्रेस पार्टी में भी हम हैं। अच्छा, आप वर्कर हैं पार्टी के? देख रहे हैं, हैं? देख रहे हैं। चलिए बताइए, कांग्रेस पार्टी का जब देखिए, वैसे मैं वर्कर से बात नहीं करती हूँ क्योंकि वो तो पार्टी की ही बात करता है। पार्टी लेवल पर बात नहीं हो रहा है, यहाँ सामाजिक परिवेश में हो रहा है। जो देहात में जो आप आए हैं, शुरू से हम भी देख रहे हैं यहाँ पर जो भी बोले कि पहले लूटपाट हो जाती थी, तो 90 के दशक से पहले लूटपाट हो जाती थी। एक बात हो गया 90 के दशक से पहले नहीं, 90 के दशक। ये नक्सल प्रभावित एरिया है। हाँ। ये नक्सल प्रभावित एरिया शुरू से ही इस रूट में रहा है। चलते पहले कुछ समय में होता था, कुछ समय के लिए हो जाता था। वो आपसी लोग ही करते थे, जो बदनाम किया करते थे, जो बदनाम कर देते थे एरिया। बाबा ये कह रहा है कि तो बदनाम करने के लिए लोग करते थे वो जो लूट। अब उनका जब बुझा शुरू करें, हमको जब बुझा से हम का नेता हैं। अरे आप ना अपना आम व्यक्ति है ना, आम नागरिक है, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। अपना सोच है भाई, वो तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो वो तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। आप तो किसी के कार्यकर्ता नहीं है ना। आपका पार्टी कह रहा है कि मोदी चोर है, तो क्या कहिएगा? राहुल गांधी कहेंगे मोदी चोटा है, चोर है, बदमाश है। ऐसा बात हमरा से कहा पूछते? उनका जब है शुरू का, हमरा जब विचार हुआ से हमको सरकार अच्छा लग रहा है, मोदी जी अच्छा लग रहा है। हमका उनका काम अच्छा पसंद पड़ रहा है, हमका प्रशंसा की है। राशन मिल रहा है, रोटी का अच्छी मिल रहा है, सब मिले चाहो क्या कह रहे थे? एक बात कह ब्लॉक में कर्मचारी पर, अपना अधिकारी पर इनका नियंत्रण नहीं है। इनकी बहुत सारी योजनाएं यहाँ चल रही है। अच्छा। कुछ औरतें बैठकर यहाँ वहाँ इस तरह से जो पैसा के लिए दूसरे हमसे लेते थे, इनसे लेते थे, सूद पर लेते थे। उस सूद पर पैसा नहीं ले रहे हैं, आपस में एक समूह बन गया है। और उसमें भी कुछ अगर 1,50,000 की जरूरत होती है, उससे लेकर जीविका योजना, जी हाँ, जीविका योजना भी चल रहा है। तो सब ठीक है, थोड़ा बहुत और चाहिए तीव्र गति से। वो अच्छा चल रहा है, बाढ़ आ गया है। चलिए जल्दी से आपका एक बात सुन ले लेती हूँ कमेंट, क्योंकि मुझे ये कंक्लूड करना है। आप सबको सुन रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे ग्राउंड पे आपकी क्या समझ है? हमारा तो बहुत आप इसी गांव के हैं? हाँ, मुकेश कुमार नाम हुआ, किसान हुए। जी बताइए। हमारा तो बहुत अच्छा लग रहा है जो बोल रहे हैं लोग। एक 2005 के पहले जहानाबाद से हम लोग यहाँ आते थे तो नहीं आ पाते थे। 5 बजे शाम में हम लोग स्टेशन पर ही जहानाबाद रह जाते थे। आज हम लोग 2 बजे 2:30 बजे रात में आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा बात। आदमी में इतना विभक्त हो गया था कि आदमी आदमी को नहीं पहचानता था। आज हम लोग गया पटना जाते थे, हम लोग जात नहीं बताते थे कि फलाना जात के हम हैं। इस तरह की हो गई थी, जात नहीं बता पाते थे। तो सोचिए, और उसके बाद इतना जो बदलाव हुआ, हम लोग आ रहे हैं 2 बजे रात में आ जा रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, शादी ब्याह में आ जा रहे हैं, घर आ रहे, तो बहुत बड़ा बात ना है सर। आप कह रहे हैं सुविधा, तो ये तो बात जरूर ना है सर कि काम करने वाला चोर होवे करता है। ये तो निश्चित बात ना है। जो काम जो गाँव नक्शा पर न हो गया, क्या 5 के बाद कितना गांव न हो गया नक्शे पर, ये कोई नहीं कह रहा है। हाँ, 5 के पहले कितना गांव लालू जी के टाइम में कितना गांव नक्शा पर न हो गया। एक गांव में 50 आदमी को काट दिया थे। ये कोई नहीं कह रहा है। एकदम था, एकदम मैंने डिक्टेटरी। हम जो कहेंगे सही होगा। गांव के गांव कटवा देते। अब खाली बाभन गोवार हरिजन कर करके, ये हरिजन है तो बैकवर्ड है, तो बाभन है तो गोवार है, यही सब कर करके बाभन के कटाते थे, गोवार काट लो, गोवार का बाभन काट लो, यही सब करके अपना 15 साल राज किए। अब उनको नहीं रह रहा है, तब तेजस्वी जी हल्ला कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए। तो चोरी नहीं हो रहा है वोट का बाबा? नहीं हो रहा है? पहले होता था, पहले बूथ लूट होता था। हम ही लोग लूटते थे, हम खुद लूटे थे। किसके लिए?
उस समय बताइए। कांग्रेस के लिए लूटते थे। हाँ, पहले लूटते थे, लूटवाता था कांग्रेस। कांग्रेस के लिए ये समूचा एकदम पूरा टान देते थे, कोई वोट देने आता नहीं था। आज एक आदमी ऐसा नहीं है जिसको रोका जाता है, हर कोई अपना वोट देता है। जमनदार में था वही लोग वोट देता था, 10-20 आदमी वोट देता था, बाकी जाओ घर वोट 10-20 आदमी वोट देता था। और यही चाहती है कांग्रेस सरकार, सब कोई वोट दे रहा है, सब कोई वोट देता है, कहीं किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप पूछ लिए, सबसे हर जाति के लोग हैं यहाँ। एक बात बताइए, अभी आपने कहा आप ही लोग जाके लूट लेते थे कांग्रेस के लिए, कब की बात कर रहे हैं? लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, बताइए ना। अब आप बताइए, चलिए, किसको हरिजन को जाने देते थे? लालू जी के टाइम में होता था, लालू जी लुटवाते थे। हाँ, वो तो कांग्रेस 60 है था। तो ये आप लोग जाके बूथ लूट लेते? हाँ, लुटवे करते थे। अच्छा, लोगों को डराते थे? 10-20 को दे देते, वोट सबके भगा देता था आदमी के। और फिर क्या करते थे? लालटेन पर सब बूथ लालटेन पर जकरो जहाँ बना वो दे देता था। जहाँ मन है कब्जा करके, बूथ कब्जा करके हम लोग दे देते। विरोधी पहला ही कोई वहाँ पहुँचता नहीं था। अभी बहुत सुंदर व्यवस्था है, बूथ की व्यवस्था भी बहुत है, कोई लूट खसोट नहीं है। सबको अपनी इच्छा से अपना जाता है, लोग जिसको जहाँ मन है उदे। यहाँ तक भी अंतर है कि बाबा बेटा में भी अंतर है, जिसको जरूरी नहीं है कि हम दे रहे हैं भाजपा को वोट तो हमारा बेटा भी भाजपा को ही दे। जिसको मन है उसको देता है अपना, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो। आपने भी लूटा है बूथ? आपने भी डराया धमकाया है लोगों को? नहीं सर, आप नहीं। अरे अभी आपसे पहले की पूछ रही हूँ, अभी कुछ नहीं होने वाला। नहीं, हम नहीं किया है। आप नहीं किया है? बस ये दोनों बाबा ही किए हैं। ये तो पुराना बात कर रहे हैं। हाँ, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, पुरानी बात मुझे पता है। 20 आदमी मिल के अपना समझ करता गए। था। हम आप दोनों की खाली बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सबको पता है। एक वो जमाना था जिसके बारे में कहा जाता है। जी जी, तो ये 5 के पहले ना, 5 के पहले भी लालू जी के टाइम में ये बूथ लुटा था। ग्वार के नाम पर सब ग्वार जो था, भूमिहार के नाम भूमिहार लूट देता था, मिसलेनियस के नाम मिसलेनियस लूट देता था। उनके समय में जो खूब लुटाया 15 साल। हाँ, गोली सब चलता था बूथ पर। आज तो कुछ नहीं, कहूँ नहीं कुछ गोली चलता। वोट के लिए अब वोट चोरी नहीं हो रही, आप ये कह रहे हैं? वोट तो अभी चोरी जो नहीं ये कहते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ जो कह रहे हैं, वो नहीं हो रहा है आपके हिसाब से? ना वैसा वो हमारे हिसाब से तो नहीं हो रहा है। हम जो लोग मर गए, अब मर गए, वोटर लिस्ट से नाम कट गया, अब कहाँ से उनका नाम आएगा? आप खोजिएगा, कहाँ से नाम मिलेगा? तो वो ऐसे लोगों को कट जा रहा है जो लोग मर गए, मछली यहाँ नहीं है, जीवित नहीं है, उनसे बात हो रही है। लोग आप ये तो बताइए उस दौर के बारे में जब बूथ पे जाकर लोग वो करते थे, लूटपाट करते थे। स्टोरी तो सुनाइए उस टाइम का। हाँ, पहले की ही पूछ रही हूँ। कैसे होता था, क्या होता था? लोगों को घर जाके डरा के आते थे, अब बूथ पर आते हुए? नहीं, यहीं पर घेर देते थे, समझे? यहीं से गोली चलने लगा तो लोग नहीं पहुंचा बूथ पर, कौन जाए जान गंवाने के लिए? अपना लोग जाके वोट दे देता था, 2-4-10 आदमी देता था, वही सबका वोट छाप। हाँ। अच्छा, मोहर लगा दिया सबका अपना। पहले यही होता था। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या जिसको जहाँ है, जिसके वो वही करता था, हर कोई करता था, विशेषकर ज्यादा लोग है या ये सब है, विशेष करता था। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आप यहाँ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।